मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का 5th 6th और 7th क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले 5th क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होंगे जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब हमने चेक करना है कि 6 की पावर हम n लेते हैं, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो क्या उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा या नहीं होगा। सबसे पहले n 1 देखते हैं। 6 रेज टू पावर 1 होता है 6 रेज टू पावर 2 क्या होगा 36, 6 रेज टू पावर 3 क्या होगा 216। अब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 के लिए हमें क्या चाहिए? कैसे लास्ट डिजिट 0 मिलेगा? अगर हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो 10 के फैक्टर्स होंगे। 10 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 2 और 5। अगर हमारे पास सिर्फ ये दो फैक्टर होंगे तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा 0 होगा। इसके अलावा कोई भी फैक्टर मिलेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। अब हम 6 के फैक्टर देखेंगे तो क्या होंगे? 2 इंटू 3। 36 के फैक्टर देखेंगे तो वो क्या होंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। ऐसे ही अब हम 216 के फैक्टर देखेंगे। 6 का क्यूब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और 6 के क्या फैक्टर होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 3। इसके भी फैक्टर हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है हमारे पास जिसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। तो 6n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 because it has factor other than 2 and 5। 6n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा क्योंकि उसके जो फैक्टर हैं वो हमारे पास 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 की फॉर्म में ही हमेशा हमें मिलेंगे। और 0 से एंड करने के लिए हमें फैक्टर 2 और 5 चाहिए, इसलिए 6n कैन नेवर एंड विद द डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अब हमने एक्सप्लेन करना है कि जो ये दो नंबर्स हमें गिवन है ये कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच है फैक्टर अदर देन 1। ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा भी कोई और फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम चेक करेंगे कि गिवन नंबर्स में कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक नंबर है और ये सेकंड नंबर है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसमें से 13 हमारे पास कॉमन आ रहा है। क्या बच रहा है हमारे पास? 7 इंटू 11 इंटू 1, कॉमन ले लिया हमने 13, तो 13 से 13 को डिवाइड करके 1 बचा तो 1 आ गया, सेम एज इट इज हेयर। अब 13 हमारे पास एक कॉमन नंबर आ गया अदर देन 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अब हमने एक्सप्लेन वाई है तो रीजन भी देना है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 has 13 as a common factor, so it is a composite number. सिमिलरली अब हम दूसरे नंबर में चेक करेंगे। दूसरा नंबर क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है? 5 एंड 5। 5 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। सेम रीज़न हम यहाँ लिख देंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 has 5 as a common factor, so it is a composite number.
क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड मान लो ये स्पोर्ट्स फील्ड है और इसके ही अराउंड कोई सर्कुलर पाथ है। सोनिया जो है वो 18 मिनट्स उसको लगेंगे 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए, और रवि को 12 मिनट्स लगेंगे। सपोज अब मान लो कि वो दोनों सेम पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से वो दोनों चलना शुरू करेंगे, सेम टाइम पे चलेंगे और सेम ही डायरेक्शन में चलेंगे, तो कितने टाइम के बाद जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। रवि एक सर्कल को कवर करने के लिए 12 मिनट्स लेगा और सोनिया एक सर्कल को कवर करने के लिए 18 मिनट्स लेगी। रवि का टाइम जो है सोनिया के कंपैरिजन में कम है। अब जिस टाइम पे रवि उस सर्कल को कंप्लीट करेगा, एक पॉइंट पे पहुंचेगा, सेम उसी टाइम पे सोनिया भी उस सर्कल पे होगी। हम कम टाइम के कंपैरिजन के हिसाब से देख रहे हैं, तो हम इसका एलसीएम काउंट करेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले हम 18 के फैक्टर देखेंगे क्या होंगे। आप वैसे तो इजीली आप बता सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन कर करके आपको प्रैक्टिस होगी इसके क्या फैक्टर्स हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका प्राइम फैक्टर निकालो। 2 के टेबल में 9 पे जाएगा, एंड देन 3 के टेबल में 9, 3 3 ज़ा 9, एंड देन 3 के टेबल पे 1 पे। सिमिलरली 12 के भी फैक्टर्स हम काउंट करेंगे। 2 6 जा, 2 3 जा, एंड 3 1 जा। अब 18 के क्या फैक्टर हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 12 के क्या फैक्टर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, दोनों में हम कंपेयर करेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर होगा उसको हम एलसीएम में लेंगे। 2 की पावर 1 एंड 2 का स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 का स्क्वायर। 3 की पावर 1 एंड 3 का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या है 3 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36। आफ्टर 36 मिनट्स वो दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ये यहाँ पे अब हमारी 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।